हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने जो संस्कृत के कट ऑफ के बारे में आपको जो बताया था वो मार्क्स पर था, वो क्वेश्चंस पे नहीं था। ये आप याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको ये बताता हूं कि हर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, जो बच्चे बैंकिंग में, एसएससी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चन कम समय में हल करने होते हैं, इस एग्जाम में उनको सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और वो मैथ, साइंस और इंग्लिश वाले हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं, तो उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैंने तुक्के के बारे में जो बात की थी वो भी एक फैक्टर है। फैक्टर क्या है? टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपको 60 क्वेश्चन आसानी से आते थे और 40 में आपने तुक्के पर भी अकल की जरूरत होती है। वो काम किया और उसका फायदा मिला। मेरा कहने का मतलब ये है। और मैं अब देख रहा हूं, लगातार आप भी देख रहे हैं, इतने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। दोनों वीडियो में बहुत कमेंट्स आए हैं, उसमें अगर मैं देखता हूं तो वही बात मुझे अब भी मिल रही है। लेकिन कई कह रहे हैं कि सर आप पहले तो कह रहे थे बहुत डाउन जाएगी। अरे वो मैंने कंपैरिजन पिछले एग्जाम से किया था जो 2019 में हुआ था। संस्कृत की वैकेंसी तो उसमें थी भी नहीं। मैंने ये कहा था कि आप पिछली वैकेंसीज का कंपैरिजन अब वाले में करें। अगर वो 2-3 गुना है, 2.5 गुना है, तो डेफिनेट डाउन जाएगी। लेकिन पेपर आपका संस्कृत वालों का इतना इजी था कि उसमें हर बच्चा जो है वो 60 से अबो मार्क्स लिए बैठा है, 70-80 तक मार्क्स लिए बैठा है। तो देखिए वहां पर फर्क होता है। एनीवेज, अब हम नेक्स्ट आते हैं कमेंट एंड आंसर। ये कॉमन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि नेम एरर। देखिए, मैं आपको कट ऑफ एनालिसिस बताऊंगा 2 सब्जेक्ट्स का, लेकिन अंत तक आप वीडियो को देखना। कमेंट्स एंड आंसर जो आ रहे हैं उनके जवाब देने भी बहुत जरूरी होते हैं और ये कॉमन विषय है। नेम एरर्स, बहुत से बच्चों का ये आ रहा है कि नाम में एरर हो गया। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही लेकर जाना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट नया बनवा ले आप, उसमें डेट चेंज हो जाए तो वो, और नंबर चेंज हो जाए तो वो, जैसे इंप्रूवमेंट वाले होते हैं या बाद में जिसकी मार्कशीट लेट आती है, तो वो आपको इसमें आउट कर देगा डीबी से। तो आपको स्पेलिंग एरर नाम में, अगर स्पेलिंग में एरर है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो किसी का नाम रामवीर है, एक जगह इकट्ठा दे रखा है, एक जगह स्पेस दे रखा है, लेकिन बीच में डैश नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पढ़ने में रामवीर ही वो प्रतीत होता है। अब आपको मैं बोलता हूं कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वही लेकर जाने हैं। कोई भी चेंज डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, आप डीबी से आउट हो जाएंगे। देखिए, ये एग्जाम टीजीटी ग्रेजुएशन आधारित है, ये भी आप याद रखें। अब ग्रेजुएशन में नंबर नोटिफिकेशन के अनुसार होने चाहिए। अगर आपका 2 नंबर कम थे, अगर 50%, यानी जनरल वालों की बात कर रहा हूं, 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में और आपके उससे कम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके ज्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का इससे कोई संबंध नहीं है। यानी ग्रेजुएशन में आपके नंबर पूरे होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। अगर आपके नंबर बहुत ही ज्यादा आ गए हैं और आप सभी एनालिसिस के अनुसार ये सोच रहे हैं कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, श्योर सिलेक्शन, तो आप, और आपको अपने 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक वाले नंबर पर डाउट है, तो मैं ये सजेशन करूंगा, ये सजेशन आपको दूंगा कि आप रिस्क ना लें, बहुत बेटर रहेगा। अगला है कि जल्दी मत किया करो। आप कहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का एनालिसिस जल्दी कर दीजिए, कट ऑफ दे दीजिए। भाई ऐसे नहीं होता, 1 by 1 होता है। इसके लिए काफी डीप अध्ययन करना पड़ता है, यूट्यूब वीडियो देखने होते हैं और सर्च करनी होती है, उसके बाद में एनालिसिस होता है। अगर ऐसे होता तो एक दिन में ही करके रख देते। तो इसलिए इस प्रकार के कमेंट्स प्लीज ना करें। मैं हर एक कमेंट्स में लिख रहा हूं, वेट प्लीज 1 by 1। ऐसे नहीं है कि एकदम सारा एनालिसिस हो जाएगा। दूसरा, मैंने पिछली डिफिकल्टी लेवल पे पिछली कट ऑफ को रखा है, पिछले पेपर से एनालिसिस किया, और इंग्लिश स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश को ही फोकस किया था, तो ये आपको याद रखना है। और टीजीसी, अब हम आते हैं टीजीटी साइंस एनालिसिस पर। तो उसमें मैं कट ऑफ की बजाय मैं डीवी क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा। देखिए, डीवी क्वेश्चंस जिनको डीवी में बुलाया है, कॉल की है, वो जनरल में 58 तक हमारी नॉलेज में है और ईडब्ल्यूएस में 57 हमारी नॉलेज में है। ये आप याद रखें, 57 और बीसीए में 55 को डीवी कॉल हुआ है और बीसीबी में 54 को
डीवी कॉल हुआ है और एससी में 46 क्वेश्चंस वाले कैंडिडेट्स को डीवी कॉल हुआ है। और सेफ क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि इन बच्चों के अगर इतने क्वेश्चन हैं सही हैं तो वो सेफ जोन में है, उनका चांस बहुत ही बेटर है। सेफ जोन में अगर किसी के 62 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में अगर 62 क्वेश्चन सही हैं तो वो सेफ जोन में है। साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में जिस भी बच्चे के 61 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, सिलेक्शन श्योर। इसी प्रकार बीसीए में 59 क्वेश्चन जिस कैंडिडेट के सही है वो बिल्कुल सेफ है, डोंट वरी, आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसी तरह से बीसीबी में 58 क्वेश्चंस जो जिस बच्चे के हैं, जिस कैंडिडेट के हैं वो सेफ जोन में है, सिलेक्शन श्योर। और एससी पे आते हैं, पहले 47 पे आंकड़ा चल रहा था लेकिन फिर आंकड़ा मिला कि 46 वाले को भी कॉल आई है। तो मैं आपको बताता हूं, एससी कैंडिडेट अगर 50 नंबर्स उसने अचीव किए हैं तो वो सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है सभी विषयों पर हम बाद में, जब आप डीवी देकर आएंगे उसके बाद में हम रखेंगे, लेकिन ये आप कट ऑफ ही मान के चलें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आते हैं एसएसटी पर, एसएससी, टीजीटी, एसएसटी, सोशल साइंस टीचर। तो इस पे एक्सपेक्टेड एनालिसिस आउट ऑफ 95 जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनरल कैटेगरी में जिसके 70 to 71 क्वेश्चंस सही हैं वो सेफ जोन में है, ज्वाइनिंग होगी। बीसीए में अगर 68 to 69 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं, जिस कैंडिडेट के सही हैं, ज्वाइनिंग होगी। बीसीबी 67 से 68 यानी 67 to 68 जिस बच्चे के बीसीबी कैटेगरी में है उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस अब की बार आई है, पिछले 2019 में नहीं थी। ईडब्ल्यूएस 69 to 70 अगर आपके मार्क्स सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं, सिलेक्शन श्योर। और एससी कैटेगरी में 63 से 64, 63 से 64 जिस बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो सेफ जोन में है, सिलेक्शन श्योर। तो स्टूडेंट्स, मैं हर रोज आपके सामने एक या दो विषय और साथ में कॉमन विषयों पर सभी जो कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवाल होते हैं उनके आंसर के समय साथ आपके सामने आता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।